नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे बालक सुभाष के बारे में। जय हिंद। बच्चों, जानते हो ये नारा किसने लगाया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। उन्होंने ही बर्मा में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी और देश के नवयुवकों से कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराने में उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। सच, बचपन में सबकी तरह नटखट, धमा चौकड़ी मचाने वाले, पर जिद के पक्के और निडर थे हमारे सुभाष। वे बहुत दयालु थे। जब भी कोई गरीब विद्यार्थी साधु या गरीब दिखाई देता, अपने वस्त्र तक दान कर देते। दूसरों के दुख उनसे देखे न जाते थे। बचपन से ही धार्मिक स्वभाव की माँ स्वामी रामतीर्थ परमहंस व विवेकानंद के विचारों से अत्यंत प्रभावित थे। वे ईश्वर के बनाए इंसानों की सेवा करना ही भक्ति समझते थे, परंतु विदेशियों से अत्यंत नफरत करते थे, क्योंकि अंग्रेज भारतीयों से भेदभाव करते थे। एक बार भारतीयों की निंदा किए जाने पर कॉलेज के प्रिंसिपल से भिड़ गए थे। अमीर पिता की संतान पर संयम गजब का था। उन्होंने अपनी ज़रूरतों को कम कर रखा था। उनका जीवन सादा और विचार ऊंचे थे। दीन दुखों की सेवा के लिए तत्पर रहते थे। अभी चौथी कक्षा में ही थे कि पता चला साथ के गांव में हैजा फैल गया है। बस नंगे पांव घर में बिना बताए बरसात की अंधेरी रात में रोगियों की सेवा करने चल दिए। माता पिता ने समझा कि सुभाष कहीं खो गया है। घर में मातम सा छा गया। कुछ दिनों बाद जब चुपके से आकर उन्होंने माँ की आंखें ढक ली, तब माँ ने सुभाष को सीने से लगा लिया। सुभाष जी की मातृभाषा बंगाली थी। अंग्रेजी स्कूल में वह जब बंगाली स्कूल में दाखिल हुए, वहाँ अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती थी। एक बार उन्हें कक्षा में गाय पर निबंध लिखने को कहा गया। वे बंगाली में अच्छा निबंध नहीं लिख पाए। अध्यापक और सहपाठियों ने इनकी खूब खिल्ली उड़ाएं भी क्यों ना, अपनी मातृभाषा की अज्ञानता से लज्जित होना पड़ा। पर जिद के पक्के ने सोचा कि भारतीय होकर मातृभाषा में लेख नहीं लिख सका। उन्होंने बंगला भाषा का अध्ययन शुरू कर दिया और इतनी मेहनत की कि वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान पर आए। अपने अध्यापक बेनी माधव से इनका अत्यंत स्नेह था। वे उनका बहुत सम्मान करते थे। उनके तबादले पर अंतिम व्याख्यान सुनकर वे रो पड़े। उनकी आंखों में आंसू देख अध्यापक की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें पढ़ाई और प्रकृति से अत्यंत प्यार था। अपनी किताबों के अतिरिक्त अन्य शिक्षाप्रद किताबें भी पढ़ते थे। अपने बंगले के सामने एक बगीचा लगा रखा था, जिसकी देखभाल जैसे पानी देना, गुड़ाई आदि स्वयं करते थे। सो ऐसे थे हमारे बालक सुभाष, और बड़े होकर एक सरल सहज जीवन वाले सम्मानित नेता बने। आज राष्ट्र उनके प्रति नतमस्तक है। तो बच्चों, आप बताइए, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।